किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आपकी नर्सरी में खरपतवार हो गया तो खरपतवार को कैसे रोकें। आपकी नर्सरी पीली पड़ रही है तो उसके पीलापन कैसे दूर करें। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम आपको बता दें, लगातार हमारे किसान भाई इस समय पर नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 10 से 12 दिन बाद पौध की रुपाई चालू हो जाएगी, धान की रुपाई चालू हो जाएगी। अब ऐसे में हमारे किसान साथियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है गर्मी के चलते। एक तो पौध ग्रोथ नहीं कर रही है, नर्सरी ग्रोथ नहीं कर रही है, दूसरा नर्सरी में खरपतवार बहुत हो रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपकी नर्सरी में खरपतवार हैं तो क्या उपाय हैं। अगर आप नर्सरी डालने वाले हैं, आपकी नर्सरी में खरपतवार ना हो तो उसके लिए क्या उपाय है। सबसे पहले हम बताएंगे आपके लिए। अब अगर आप नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नर्सरी में खरपतवार ना हो तो इसके लिए आप क्या करें। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इसके लिए खेत की अच्छी तैयारी करें, खेत को अच्छी तरह से जोतें और गहरी जुताई करके खेत को भुरभुरा बना लें। और उसके बाद जब पौधा आपकी अंकुरित हो जाए, लगभग नर्सरी डालने के 72 घंटे के अंदर एक साल्ट आती है, इसका हम आपको नाम बता रहे हैं, पायराजो सल्फ्यूरान 10% WP एथिल। इसका आप उपयोग करते हैं 72 घंटे के अंदर अंदर, तो आपकी नर्सरी में खरपतवार उपजेगा ही नहीं। खरपतवार कम उपजने के कारण आपकी नर्सरी अच्छी होगी और आप अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके खेत में नर्सरी में खरपतवार की समस्या बन गई है, खरपतवार नहीं जा रहा है, तो उसके लिए एक और सॉल्यूशन है। जब आपकी नर्सरी 15-16 दिन की हो जाए तो उसके बाद आप इसमें नोमिनो गोल्ड दवा का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपकी नर्सरी में जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जो उगकर पैदा हुए थे वो नष्ट हो जाएंगे और आपकी नर्सरी बेहतरीन तैयार होगी। वहीं हमारे किसान साथियों के सामने इस समय पर बड़ी समस्या आ रही है नर्सरी में पीलेपन की, क्योंकि लगातार टेम्परेचर इस समय पर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। तो ऐसे में नर्सरी ग्रोथ नहीं कर रही है, नर्सरी पीली पड़ रही है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपकी नर्सरी पीली पड़ रही है तो सबसे पहले तो आपको पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस नर्सरी में इस समय पर भी हल्का हल्का पानी भरा हुआ है। इस नर्सरी में शाम को पानी लगाया जाता है और सुबह अगर ज़्यादा होता है तो निकाल दिया जाता है, अगर नहीं होता है तो हल्का हल्का रह जाता है तो कोई बात नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप अपनी नर्सरी में पानी अगर लगाएं तो शाम के समय लगाएं, क्योंकि रात को मौसम ठंडा हो जाता है। ठंडे मौसम के कारण पानी धीरे धीरे ज़मीन में चला जाता है और नर्सरी आगे के लिए ग्रोथ करती है। अगर आप सुबह के समय में पानी लगाएंगे तो जब दोपहर की तेज़ गर्मी पड़ती है, 40-42 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, तो ऐसे में पानी गर्म हो जाता है। पानी गर्म होने के कारण नर्सरी स्ट्रेस में चली जाती है, ग्रोथ नहीं करती है। तो ऐसे में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वही बात करें कि अगर आपकी नर्सरी पीली पड़ गई है और आप नर्सरी को हरा भरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं, कायरोफ्यूरान और मैग्नीशियम और फेरस का 2-2, 3-3 दिन के अंतराल पर हल्का हल्का छिड़काव करना है। जिस मात्रा में आपके पास नर्सरी है, जैसे आपके पास 50 किलो नर्सरी है तो उसके हिसाब से किसी किसान भाई के पास 5 किलो धान की नर्सरी है, वो उसके हिसाब से करें। लेकिन 2-2, 3-3 दिन के अंतराल पर इस छिड़काव को करते रहें। सबसे पहले छिड़काव करें, उसके बाद पानी लगा दें और फिर 3 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद जब पानी लगाएं उससे पहले एक बार फिर छिड़काव करें, तब पानी लगाएं। देखेंगे आप जब 2 बार इस दवा का छिड़काव कर देंगे, इस मिश्रण का छिड़काव कर देंगे, तो आपकी पौध हरी भरी और एकदम स्वस्थ दिखेगी। तो आपकी पौध का स्ट्रेस दूर हो जाएगा और आपकी पौध ग्रोथ करने लगेगी। तो पीलापन की समस्या हो या फिर नर्सरी में खरपतवार की समस्या हो, दोनों समस्याओं का समाधान इस वीडियो में दिया गया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं जीतू फार्मिंग अलीगढ़।
नमस्कार, धन्यवाद।